नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपने अक्सर कभी ना कभी अपने माइक में कुछ ना कुछ तो बोला रहेगा या गाना तो गाया रहेगा, करेक्ट। क्या होता है कि माइक में जब भी आप कुछ भी बोलते हो तो एकदम सॉफ्ट या नरम आवाज या छोटे आवाज में बात करते हो, लेकिन स्पीकर में तो बहुत बड़े आवाज से सुनाई देता है, करेक्ट। तो ये दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज काम करती है जिसको हम बोलते हैं एम्पलीफायर। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यही है कि माइक और स्पीकर के बीच में जो एम्पलीफायर लगता है ये क्या काम करता है, उसमें ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आवाज को, सिग्नल को इतना बड़ा करता है। अगर मान लो कि मुझे कोई घर पे एम्पलीफायर बनाना है तो मैं कैसे बना पाऊंगा, और उसके अंदर का जो सिस्टम रहता है, टेक्निकल नॉलेज रहता है, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो मैं क्लास ए का एम्पलीफायर का थोड़ा सा डिटेल्स आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है ना तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर जैसे मैंने बताया कि छोटे से आवाज को बड़े आवाज में कन्वर्ट करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। तो उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो ये काम करता है, वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है आवाज को बड़ा करने के लिए, यानी कि एम्पलीफायर में काम करता है। ट्रांजिस्टर के कुल मिला के दो काम रहता है। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक टर्म्स में बताऊं तो उसके दो काम मेन रहते हैं ट्रांजिस्टर के। एक रहता है उसका ट्रांजिस्टर एज एन स्विच। आपके मोबाइल में जो सीपीयू है, मोबाइल के अंदर बोलो, कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर एक एक 1.5 करोड़ ट्रांजिस्टर है खाली, ये स्विचिंग का ही काम करता है। ठीक है, तो एक ट्रांजिस्टर एज एन स्विच काम करता है और दूसरा है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर यानी सिग्नल को बढ़ाने का भी काम करता है। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है ट्रांजिस्टर के 3 पैर है, करेक्ट। तो ट्रांजिस्टर का काम के समझने के लिए सबसे पहले एग्जांपल देता हूं। मान लो कि पानी की टंकी ली मैंने, ठीक है, उसको पाइप के साथ में जोड़ के नल एक लगा दिया वहां पे। जब भी पानी की टंकी को हम लोग पानी से फिल करेंगे तो पानी कहां पे, नल की तरफ जाएगा पाइप से होकर, बराबर है। और पानी कहां से बाहर निकलने वाला है, तो नल के ये वाले हिस्से से पानी बाहर निकलने वाला है, करेक्ट। ये दोनों की चीजों को कंट्रोल कौन करता है, ये वाला हिस्सा, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे, बेस। यानी कि पानी इधर कंटिन्यूस आ रहा है लेकिन आगे नहीं जा पाएगा, कौन कंट्रोल कर रहा है उसको, बेस कंट्रोल कर रहा है। जहां से आ रहा है पानी उस हिस्से को हम बोलते हैं कलेक्टर, जहां से बाहर निकलने वाला है उस हिस्से को हम बोलते हैं इमीटर। ये 3 चीज समझ में आई। तो ट्रांजिस्टर में हमारे जो 3 पैर है वो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। मान लो कि कलेक्टर में से सप्लाई दिया, ठीक है, ये कलेक्टर में से मैंने सप्लाई दिया, उसको इमीटर से बाहर निकलना है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये वाला लीड, इसको हम बोलेंगे बेस। जैसे मैंने बताया ना, ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, ये इमीटर है, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, बेस। तो ये आपका बेस है। समझा ट्रांजिस्टर का काम क्या है सिंपल शब्दों में, ठीक है। लेकिन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर क्यों काम करता है वो हम लोग देखते हैं, कि हाउ ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर करने के लिए मान लो कि एम्पलीफायर का मतलब क्या है वो पहले समझते हैं। कि माइक का जो छोटा सा सिग्नल है उस सिग्नल को बड़ा करके स्पीकर सुनाता है, करेक्ट। यही काम हो गया ना बेसिक। तो आप बोलेगे सर इसके लिए इतना झंझट मारी क्यों करने का, ट्रांजिस्टर लगाने का। हम लोग यहां पे ट्रांसफार्मर का भी तो इस्तेमाल कर सकते थे ना। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है, ये भी तो काम कर सकता था। तो हम लोग ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगाते। ट्रांसफार्मर जैसे मैंने बताया कि वोल्टेज को बढ़ाता है, वो पावर को नहीं बढ़ाता है। हमें यहां पे चाहिए पावर को भी बढ़ाना, यानी कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है, पावर को भी बढ़ा के चाहिए हमें। यानी कुल मिला के वोल्टेज को तो बढ़ाना ही है और पावर को भी बढ़ाना। इसके लिए हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफायर करने के लिए, समझे। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जो ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता है वो काम ट्रांजिस्टर हमारा कर सकता है। चलिए कैसे करता है वो देख लेते हैं, हाउ इट वर्क्स। लेकिन ये कैसे करता है समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग वगैरह सिखाई जाती है। फिर हमारे इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज है, वायरमैन, मोटर रिमाइंडिंग, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के भी कोर्सेज है, आरएलसी, पीएलसी, इवन रोबोटिक्स के भी कोर्सेज है, आर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन जैसे कई अनगिनत कोर्सेज है हमारे पास। इवन प्रोग्रामिंग के भी बहुत सारे कोर्सेज है, डिज़ाइनिंग के भी कोर्सेस है, कंप्यूटर के बेसिक्स के भी कोर्सेस है। ये सारे अगर कोर्सेज अगर आपको करना है ना
तो हमारा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आपको अधिक जानकारी चाहिए एप्लीकेशन के रिलेटेड या ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड, तो यहाँ पे 2 अलग अलग व्हाट्सअप नंबर दिए गए। इन दोनों व्हाट्सअप में से किसी भी एक व्हाट्सअप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं हाउ ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो हम लोग पहले देते हैं एग्जाम्पल माइक का, यानी कि माइक से ही शुरुआत करते हैं। माइक एग्जैक्टली करता है क्या, जब भी आप माइक में बोलते हो तो एक साउंड वेव निकलता है, बराबर। जब भी मैं बोल रहा हूं तो एक साउंड वेव निकल रहा है। ये साउंड वेव जाता है माइक के अंदर। माइक क्या करता है, उस साउंड वेव को कुछ कॉइल की मदद से इस टाइप में आउटपुट जनरेट करता है। ये हमारा माइक का आउटपुट है। ठीक है, ये एक प्रकार का आपको एसी वेवफॉर्म से दिखाई दे रहा है ना, तो इस टाइप का एक एसी वेवफॉर्म बनाने का काम हमारा माइक करता है। अभी होता क्या है कि ये एसी वेवफॉर्म अंदर जाएगा माइक से एम्पलीफायर के अंदर। ये एम्पलीफायर इसी वेवफॉर्म को एकदम बड़ा करके स्पीकर की मदद से बाहर निकलता है। तो ये काम हो गया एम्पलीफायर का। तो ये बड़ा कैसे करता है, तो उसके लिए वो बढ़ाता है उसका वोल्टेज एंड पावर। जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रांसफॉर्मर जो है खाली वोल्टेज पे काम करता है, पावर नहीं बढ़ाता है। यहां पे एम्पलीफायर हमें क्या करके दे रहा है, ये देखो वोल्टेज भी बढ़ा रहा है, साथ ही साथ पावर भी बढ़ा रहा है। तो ये कैसे काम करता है, चलो उसको डिटेल में समझते हैं। यहां पे मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया है जो कि है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये उसका कलेक्टर है, ये इमीटर है और इसका बेस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, माइक के जो 2 वायर्स रहते हैं, एक हिस्सा मैंने बेस की तरफ जोड़ दिया है और एक हिस्सा मैंने इमीटर के साथ में जोड़ दिया है। ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर। ओके, अभी यहां पे क्या होगा कि जब भी मैं सप्लाई यहां से भेजता हूं, अभी तो मैंने आगे का सर्किट कुछ बताया नहीं, चलो पहले आगे का ही सर्किट बता देता हूं। होता क्या है कि जब भी यहां पे जो कलेक्टर वाली साइड है ना, ऊपर वाली साइड है, उसके साथ में मैं एक पावर सप्लाई जोड़ देता हूं। सिंपल। क्यों पावर सप्लाई जोड़ा मैंने, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा सप्लाई चाहिए। वोल्टेज या पावर बढ़ाने के लिए सप्लाई की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो ठीक है, यहां पे मैंने एक सप्लाई जोड़ लिया है और आउटपुट हमारा यहां से जनरेट होगा। ये जो ना, ये आउटपुट के पॉइंट्स है। ये 2 कौन से हो गए, आउटपुट के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिख रहे, लेकिन ये आउटपुट के पॉइंट्स यहाँ पे है। तो होगा क्या कि जब भी माइक से आवाज आएगा, यानी कि माइक से एक छोटा सा सिग्नल, छोटा सा करंट यहां पे आएगा, इस समय कलेक्टर और इमीटर के बीच में एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में करंट बहेगा। ठीक है, यानी कि यहां से बहुत ही कम करंट आया और यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में करंट यहां से पसार हुआ। सिंपल, बहुत ही सिंपल हुआ। यहां पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, चलो करंट तो बह जाएगा, लेकिन वोल्टेज का क्या, क्योंकि पावर और करंट मिला के हमें, मतलब वोल्टेज और करंट मिला के हमें पावर चाहिए ना। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, एक यहां पे रजिस्टर लगा देंगे। ठीक है, सिंपल मैंने किया, क्या किया, यहां पे एक रजिस्टर लगा दिया। क्या वैल्यू वगैरह वो सब मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, मैंने खाली सिंपल एक बताया कि मैंने यहां पे रजिस्टर ले लिया। ये रजिस्टर की वजह से होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं कि जब भी यहां से एक नॉर्मल करंट जब भी फ्लो होता है ना, यहां से बहुत ही ज्यादा मात्रा में करंट तो फ्लो होगा ही होगा, साथ ही साथ वोल्टेज भी फ्लो होगा। ठीक है, समझा अभी क्या हुआ, एक रजिस्टर की मदद से वोल्टेज भी फ्लो होना चालू किया। हालांकि वोल्टेज कैसे यहां पे हो रहा है, एक ऐसा समझ लो कि आपके लिए स्ट्रॉ है एक, और स्ट्रॉ को बीच में से आपने पकड़ लिया है। ये जो रजिस्टर है, बीच में से आपने स्ट्रॉ को बीच में से पकड़ लिया है 2 उंगली की मदद से, और आप क्या कर रहे हो ना, स्ट्रॉ को फूंक मारने की जगह पे फूंक खींच रहे हो, स्ट्रॉ में से हवा खींच रहे हो। तो होगा क्या, जब भी यहां पे उसने समझो 10 वोल्ट डाले हैं और यहां पे बहुत ही जरे यहां से खींचने का काम कर रहा है, वो हवा को यहां से जो करंट भेजा है ये उसको खींचने का काम कर रहा है। यहां पे रजिस्टर है, 10 वोल्ट है ना, यहां पे खुद को ड्रॉप कर लेगा और यहां पे ज्यादा मात्रा में पावर जो है वो पसार होगा। तो इस हिसाब से रजिस्टर काम करता है यहां पे। अभी फिलहाल हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक प्रॉब्लम और एक बन जाता है। प्रॉब्लम क्या बन जाता है कि जब भी बेस में सप्लाई देते हो और इमीटर से बाहर, तो ये एक प्रकार से डायोड है आपका, और डायोड का नियम क्या बोलता है कि 0.7 वोल्ट के ऊपर जाएगा तभी ये डायोड करंट को पसार करता है। तो कभी कभी हमारे सिग्नल बहुत ही वीक रहता है, जो आवाज जो रहता है बहुत ही छोटा रहता है, तो हम लोग 0.7 वोल्ट तक भी नहीं पहुंच पाते, तो वो तो फिर ये ऑपरेट ही नहीं होगा उस कंडीशन में। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पे और एक रजिस्टर लगा देते हैं इस तरीके से, यानी कि जो सप्लाई आ रहा है वो इधर तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ यहां पे भी सप्लाई जाएगा बेस पे। क्यों सप्लाई जाएगा, अगर यहां से सिग्नल कम भी आया तो ये सप्लाई उसको हैंड ओवर करके बढ़ा करके यहां पे भेजेगा, सो दैट हम लोग छोटे से छोटे आवाज को भी बड़े से बड़े आवाज में सुन सके। समझ में आई बात। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी ये भी हो सकता है कि सप्लाई जो इधर आ रहा है ना, वो बेस में ऐसे जाने की वजह से ऐसे भी तो जा सकता है,
माइक में भी तो जा सकता है, तो डिस्टॉर्शन पैदा होगा। उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं। समझा? कैपेसिटर क्यों लगाया? तो होगा क्या कि जो सप्लाई यहां से आ रहा है, एसी सप्लाई रहता है, ये यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये तो डीसी है, तो डीसी यहां से ऐसे नहीं जा सकता, वो ऐसे ही जाएगा। समझे? तो यहां पे जो 0.7 वोल्ट का जो प्रॉब्लम है, अगर उससे कम आया सप्लाई तो भी ये काम कर ही लेगा, क्योंकि ये उसको सप्लाई दे रहा है उस बिटवीन। ठीक है? तो इस तरीके से दो रजिस्टर का हम लोग ने प्रयोग किया, और हमारे जो आउटपुट पॉइंट है यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है? क्लियर है इतना? अभी यहां पे और भी, मतलब इसको अगर मैं सर्किट डायग्राम के अंदर के जरिए करंट फ्लो की बात करूं, तो यहां पे देखो करंट जैसे इंक्रीज होगा, यहां पे करंट, हमारा जो करंट फ्लो बढ़ेगा, साथ ही साथ वोल्टेज का फ्लो भी बढ़ेगा, यानी पावर का फ्लो भी बढ़ेगा, तो हमारा जो वोल्टेज है उसमें आपको डिक्रीज नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि रजिस्टर की मदद से, मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ही बताया, इसके कारण जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत ही बड़ा मिलेगा। यानी कि जो इनपुट के जो सिग्नल है एज कंपेयर टू आउटपुट बहुत ही कम रहेगा, लेकिन आउटपुट हमें बहुत ही बेहतरीन आउटपुट मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्लास ए एम्पलीफायर बोलते हैं। तो कुल मिला के बात करें तो हम लोग ने अभी क्या किया, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया, एक आरसी यानी कि लोड रजिस्टर लगाया, और एक आरबी लगाया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से सप्लाई कम आए तो ये खुद एक वोल्टेज इसको जनरेट करके दे दे, ताकि यहाँ पे ये जो है डेप्रिसिएशन रीजर जो रहता है वो फुलफिल हो, 0.7 वोल्ट का जो फॉर्मूला है वो फुलफिल हो पाए। ठीक है? और कैपेसिटर क्यों लगाया? क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए, ये जो सप्लाई वो इधर ना चले जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है? और ये जो दो पॉइंट है हमारे ट्रांजिस्टर के पॉइंट से, जो कि आउटपुट के लिए हम लोग काम करवाएंगे। ये क्लास ए का एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल हो गया। इसको और अगर बेहतर करना है ना, तो इसमें और एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां पे और दो रजिस्टर्स को अटैच कर सकते हैं। ये आपकी गेन जो रहता है ना, गेन यानी कि आप बोल सकते हैं एक हल्का आवाज, या जो रिटर्न जाने वाला आवाज जो रहता है ना, उसको भी और बेहतर ढंग से आपको सुनाई देगा। ठीक है? यानी कि बेस लेवल को बहुत अच्छा कर सकता है। तो यहां पे आप दो रजिस्टर और लगा दोगे इसकी सीरीज में यहां पे, और एक जो है इमीटर रजिस्टर आप लगाओगे, तो और अच्छा आपको जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेस लेवल जो अच्छा मिल सकता है। साथ ही इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया है। तो कुल मिला के बात करें, ये सारी सर्किट जो बनी पूरी, ये आपकी मेन एम्पलीफायर सर्किट है। ये आप घर पे बना के देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैंने कैलकुलेशन पार्ट वगैरह नहीं बताया, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता था। मैंने खाली आपको वर्किंग बताया कि किस तरीके से एक एम्पलीफायर को बनाया जाता है ट्रांजिस्टर की मदद से और कुछ रजिस्टर्स की मदद से। बहुत ही बेहतरीन एम्पलीफायर है, क्लास ए एम्पलीफायर हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। एम्पलीफायर के ऊपर है, टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर था। जो लोग इस फील्ड में है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, एम्पलीफायर जिनको मालूम है क्या है, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आया। अपने अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड या किसी भी कोर्सेज के रिलेटेड, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।